घमासान है घमासान, बाढ़ में ताल ठोक रहे हैं पहलवान। और उनकी यह गंभीरता जो है राजद के लिए भी चिंता का सबब, और भाजपा भी घबराई हुई है। दोनों का संबंध छितरा जाएगा, अंत में हालात विस्फोटक हो ही गया। आड़ी और तिरछी चालें चली ही जाए। तो वहां अनंत सिंह की भी कृपा चाहिए जीत के लिए। कई जगह पे नूरा कुश्ती होगी जदयू और बीजेपी में। तो रामविलास जी की छत्र छाया में उन्होंने राजनीति शुरू की कि हम लड़ेंगे, उसको तो लड़ने नहीं देंगे एट एनी कॉस्ट। नीतीश कुमार भाग भी गए 2022 में। युद्ध के मैदान में कूद जाता है लोग तो परिणाम से नहीं घबराता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। घमासान है घमासान, बाढ़ में ताल ठोक रहे हैं पहलवान। तो चलिए बाढ़ की सियासत को समझिए आज। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बाढ़ में अभी से लोग ताल ठोक रहे हैं कि हम लड़ेंगे, उसको तो लड़ने नहीं देंगे एट एनी कॉस्ट। देखिए, बाढ़ लोकसभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ऐसे तो वो जो है बाहुबली अनंत सिंह का गृह क्षेत्र है। बाढ़ से लोकसभा क्षेत्र के ही लदमा गांव में अनंत सिंह का घर। तो वहाँ अनंत सिंह की भी कृपा चाहिए जीत के लिए। लेकिन राजपूत बहुल क्षेत्र है तो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, तो इसलिए वहाँ से जो है ना राजपूत ही जीतते रहे, ताल भी ठोकते रहे। पहले भी जीतते रहे थे और अभी जो है 2 राजपूत वहाँ से भिड़ गया, भिड़ने की ये में है। पहले से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू वहाँ थाक जमाए हुए हैं 2005 से, लगातार जीत रहे हैं। भले उनकी पार्टी बदल जाती है लेकिन जीतते वही। हाँ, 2005 और 2010 में वो जदयू से जीते, ठीक। और 2015 में वो पाला बदल लिए, चले गए बीजेपी के टिकट से, वो लड़े, उसमें भी जीत गए। और 2020 में भी जीते भाजपा से ही दोनों बार जीते, 2015 और 2020 में। इस बार जो है वो तो समझ रही है भाजपा की मेरी सीट है, क्योंकि वहाँ से जो विधायक है वह 5 से लगातार है, 2005 से। लेकिन इस बार जदयू के एक एमएलसी, मजबूत एमएलसी, नीतीश कुमार के खास है, नवरत्नों में से कहे जाते हैं, वह भी संजय सिंह। हालांकि उनकी पूछ घटी है इन दिनों। कहिए क्यों? कि जब से आनंद मोहन की जदयू में एंट्री हुई और नीतीश कुमार जी के वहाँ उनका आमद रफ्त उनकी बढ़ गई, आमद रफ्त, और उनकी पत्नी शिवहर से जदयू के सांसद बन गई, तब से जो है संजय सिंह का भाव कम हो गया है। चूंकि अगर बिहार में वर्तमान में राजपूत नेताओं की बात की जाएगी तो संजय सिंह से कहीं 20 हैं आनंद मोहन, पहले से भी थे। तो स्वाभाविक है कि जब बड़ा सरदार आ जाएगा तो छोटे सरदार की पूछ घट जाती है। वैसे पार्टी के एमएलसी हैं, अभी भी उनको सम्मान मिलता है पार्टी में। संजय सिंह को मंत्री हालांकि उनको नहीं बनाया गया। चलिए जो हो, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लड़ेंगे बाढ़ विधानसभा से, और वहाँ की जनता को उन्होंने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। और जब युद्ध के मैदान में कूद जाता है तो परिणाम के लिए नहीं घबराता है आदमी। जो भी हो लड़ेंगे हम चुनाव। अब इससे जो है उनके ऐलान से एनडीए में खलबली है कि वो जदयू के हैं, नीतीश कुमार के विश्वस्त हैं, नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह।
कहीं नीतीश कुमार तो उनको नहीं हरी झंडी दे दिए हैं कि जाके वहां ताल ठोको। भाजपा ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू नीतीश कुमार के कभी एकदम खासम खास हुआ करते थे, अभी भी हैं, लेकिन पार्टी उनकी बदली हुई, प्रतिबद्धता उनकी भाजपा के साथ है। गाहे बेगाहे हालांकि भाजपा नेताओं की खिंचाई करते रहते हैं ज्ञानू, लेकिन प्रतिबद्धता है उनकी भाजपा के साथ। तो हो सकता है क्या नीतीश कुमार चुट्टी काट लिए होंगे संजय सिंह का कि तो जाके वहां ताल ठोको, मतलब थर्मामीटर लगाए बाढ़ में, काट लिए होंगे जाके ठोको तुम भी, तिल मिलाओ वहां। ज्ञानेंद्र जो है घबराएगा ज्ञानू, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार तो चुप्पा नेता है, बोलते नहीं है। मतलब सर आप यह कहना चाह रहे हैं, दर्शकों को यह बताना चाह रहे हैं कि संजय सिंह अगर वहां पहलवानी करना चाहते हैं, ताल ठोकना चाहते हैं, तो पीठ पर बड़ा हाथ है। हो सकता है नीतीश कुमार मतलब ऐसे वो ताल नहीं ठोक रहे होंगे। नीतीश कुमार कह दिए होंगे जाके ताल ठोको, कहते ही है नीतीश कुमार, पीछे से ठोक देते हैं, अपने चुप रहते हैं। नीतीश कुमार की सियासत है ये। तो इस आखिर संजय सिंह किस बल पर वहां ताल ठोक रहे हैं, और इतने वहां के स्थानीय भी नहीं है सर, स्थानीय भी नहीं है, वही तो बता रहा। वहां एकदम अभी पूरे दमखम के साथ कहते हैं, घबराइए नहीं। जब युद्ध के मैदान में कूद जाता है लोग तो परिणाम से नहीं घबराता है। इसका मतलब है कि पूरी तैयारी उनकी है, और भाजपा वह सीट छोड़ेगी यह भी संदेहास्पद है। आखिर भाजपा के वहां से विधायक रहे हैं, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी कोई कमजोर नहीं, ठीक है उनको मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिल पा रही है। वजह क्या है अंदरूनी, यह जो है उसकी बहुत सारी चर्चाएं हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी भी एक चर्चा होती है, क्योंकि प्रतिबद्धता बदल कर चले गए थे 2015 में भाजपा के साथ। नीतीश कुमार को उस समय बुरा भी लगा था, इसलिए नीतीश कुमार छोड़ दिए थे एनडीए को और चले गए थे महागठबंधन में। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू चले गए भाजपा के साथ, नीतीश कुमार का उन्होंने साथ नहीं दिया था। यह तल जो अंदर में कहीं न कहीं टीस नीतीश कुमार में है। तो हो सकता है इस टीस का बदला लेने के लिए इस बार अपना पहलवान वहां कहे पीठ ठोक दिए कि जाओ तुम कूदो। राजनीति में तो आरी और तिरछी चालें चली ही जाती है। सर तब तो यह लग रहा है कि जो विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में, बाढ़ एक उदाहरण कह सकते हैं। मतलब कई जगह पे नूरा कुश्ती होगी जदयू और बीजेपी में सीट को लेकर जो है इस बार, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार भी पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। मतलब बड़ी वापसी चाहते हैं वो अपनी पार्टी की, तैयारी भी कर रहे हैं, और उनका देख रहे हैं सघन दौरा है, बिहार को मथ रहे हैं चुनाव की घोषणा होने से पहले। आज भोजपुर गए हुए ना, रोज कहीं न कहीं जाते हैं। कल टर्मिनल देखने के लिए पहुंच गए थे, नए एयरपोर्ट पर, नए एयरपोर्ट पर पटना में जो बन रहा है उसका, दोनों डिप्टी सीएम के साथ। हाँ, तो ये उनकी जो है गतिविधियां बढ़ी हुई है बिहार में, खास करके विकास के कार्यों पर उनका ज्यादा फोकस है। इसका मतलब है कि वह 25 के विधानसभा चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, और उनकी यह गंभीरता जो है राजद के लिए भी चिंता का सबब, और भाजपा भी घबराई हुई है अंदर खाने। अब कहिएगा भाजपा क्यों घबरा गई है, भाई भाजपा तो इनके साथ है। इसमें भी कारण है, भाजपा को भय लग रहा है कि जिस तरह से पिछली बार क्या हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में, लड़े दोनों बराबर सीट पर, भाजपा ज्यादा जीत गई है ना, और ई जीत गए बेचारे, एक सीट कम हो गया, किशनगंज वाला हार गए, 16 सीट पर जीते, वो 17 पर जीत गई। तो ये जो समीकरण था, और उसका विधानसभा में 2020 में हुआ, एक ही साल बाद पलट गया, ई चल गए 43 पर, वो चल गई 76 पर। तो नीतीश कुमार को तो लगा सदमा 2020 के विधानसभा चुनाव में। मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे, बार बार कहे कि हम भाजपा के आग्रह पर, भाजपा के ये पर मुख्यमंत्री बने। अंत में हालात विस्फोटक हो ही गया कि नीतीश कुमार भाग भी गए 2022 में, और फिर वापस आ भी गए 2024 के शुरुआती में। आज 24 का लोकसभा चुनाव साथ में लड़े मिल के। इस बार दोनों आदमी बराबर बराबर जीते, 12 को ही जीते थे, 12 को लोकसभा में। हाँ, लोकसभा चुनाव में इस बार जो है मतलब विनिंग रेशियो जो है बराबर का है। तो ये जो बराबर का रेशियो है, इससे नीतीश कुमार ज्यादा हौसलामंद है।
उनको लग रहा है कि 2020 वाला इतिहास जो है विधानसभा चुनाव में 2025 में नहीं दोहराएगा। कम से कम अगर नहीं कुछ आगे होते हैं तो बराबर जरूर हो जाएंगे। अच्छा सर, इस नूरा कुश्ती में क्या होगा? दोनों का संबंध छितरा जाएगा सीटों को लेकर, क्योंकि अभी से जो पहलवान है वो तो ताल ठोक रहे हैं और बाढ़ उसका बेहतर नमूना है। देखिए, भाजपा नीतीश कुमार के सामने झुकते रही है और इस स्थिति में भाजपा नहीं है। एक आध सीट के लिए अगर नीतीश कुमार अड़ जाए कि ये सीट हमको दे दीजिए तो भाजपा दे सकती है, उस पर समझौता कर लेगी। लेकिन वहां समस्या तब तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सियासत पर संकट। हाँ, अगर ये समीकरण जो आप कह रहे हैं, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सियासत पर तो संकट हो ही जाएगी। अगर संजय सिंह अड़े रहेंगे और नीतीश कुमार कहीं सही में अड़ गए इनके लिए, पीठ ठोकते रहे ऐसे ही, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के लिए संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। फिर कोई नई सीट देखी जाएगी जहां उनको एडजस्ट किया जाएगा बीजेपी की ओर से, या जैसे अभी एमएलसी हैं संजय सिंह, तो हो सकता है उस समय ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू एमएलसी हो जाए। अरे सदन में रहना है। या सर ये भी तो हो सकता है कि संजय सिंह बड़ी चाल खेल रहे हो, चूंकि राजनीति है और अपनी पार्टी पर दबाव बना रहे हो और ये कर रहे हो कि नहीं हम तो चुनाव लड़बे करेंगे, अरे बाढ़ नहीं सही कोई और सीट दे दो संजय सिंह को। नहीं, वो बात नहीं है। संजय सिंह की इतनी सियासत वक्त नहीं है। संजय सिंह लोजपा में थे रामविलास जी के साथ, तो रामविलास जी की छत्र छाया में उन्होंने राजनीति शुरू की, तो इतनी मजबूत इनकी अपनी जमीन नहीं है। अच्छा, अपनी जमीन मजबूत नहीं है संजय सिंह की। अच्छा, उनको दूसरे के कंधे पर चढ़कर राजनीति। उनको जो है बड़े राजनेताओं का हमेशा से बर्दाश्त चाहिए। तो जब तक उनको बर्दाश्त नीतीश कुमार जी का नहीं मिलेगा तब तक वह जो है बाढ़ में उनको टिकट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा पार्टी का। अगर वह ताल ठोक रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके एक मुहावरा है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो कहीं पे निगाह डाल दिए संजय सिंह, निशाना किसी और सीट पे भी हो सकता है। एक बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार के निशाने पर ज्ञानू ही हैं। अच्छा, ज्ञानू ही। हाँ, तो उनको किसी तरह से जो है ना छिटकाने की कोशिश वो करेंगे निश्चित रूप से। हालांकि बहुत तरह की बातें उड़ती है अभी, जिसमें महागठबंधन में से एनडीए में नीतीश कुमार वापस आए इस बार, तो उस समय सबसे पहले इन्होंने ही कहा था ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने ही कि नीतीश कुमार जी फिर एनडीए के साथ आने वाले हैं। बात भी सच हो गई। तो कुछ कुछ बातें जो है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को भी नीतीश कुमार के बारे में पहले पता चल जाती है। तो ये सब भी है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार दोनों में से किसको पसंद करते हैं। दोनों तो इन्हीं के चेला, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हो या संजय सिंह हो, बस फर्क इतना ही है कि दोनों का दल अलग अलग है, दिल तो एक ही जगह दोनों का है। नीतीश में ही दोनों का दिल बसता है। अब नीतीश किसको ठोक रहे हैं, चुनाव नजदीक आएगा, टिकट का बंटवारा होगा सीटों का, उस समय पता चलेगा। इसे अगर कहा जाएगा स्थानीय और बाहरी, संजय सिंह को कहा जाएगा बाहरी, ठीक, क्योंकि संजय सिंह भागलपुर जिला के नवगछिया के रहने वाले हैं मान लिए, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, बगल के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के वो रहने वाले, इसलिए दोनों उस विधानसभा क्षेत्र से बाहरी है। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का जो गृह क्षेत्र है वह निकट के नजदीक है और ई है दूर, यही फर्क है। लेकिन अगर दोनों ताल ठोके रहते हैं अंतिम क्षण तक तो एनडीए में ही बाढ़ की सीट को लेकर खटपट हो सकती है। तो समझ गए ना कि बाढ़ में घमासान क्यों शुरू हो गया है और कौन पहलवान ताल ठोकने लगा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद, नमस्कार।